बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उमर वाइस हेल्थ। उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ख़वातीन के बैज़ा के दिन की अलामात कौन कौन सी होती हैं, ये अलामात जानने के लिए आज की वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। अय्याम गुजरने के बाद ये अलामात अगर औरत में पाई जाएं तो आप समझ जाएं कि उस दिन अंडे के अखराज का दिन होता है। तो उस दिन हम बिस्तरी की जाए तो औरत को जल्दी हमल ठहर जाएगा। ये सब अलामात जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल उमर वॉइस हेल्थ पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में खड़ी बेल को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल पर इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बाआसानी मिलता रहे। मोअज़्ज़ज़ प्यारे नाज़रीन, अय्याम गुजरने के बाद शर्मगाह बहुत खुश्क हो जाती है। फिर कुछ दिन के बाद शर्मगाह में एक तरह से रबड़ी सा गम की तरह में चिपकने वाला मवाद ज़ाहिर होता है। फिर ये मादा बहुत ज़्यादा नमूदार और क्रीम सा सफ़ेद हो जाता है। इन दिनों में मुबाशरत करना बहुत ज़्यादा कन्वेंसी के लिए मुफीद साबित होती है। फिर इसके बाद शर्मगाह में ये स्याह मादा मुर्गी के कच्चे अंडे की सफ़ेदी की तरह साफ और फैलने वाली सही हो जाती है। ये दिन प्रेगनेंसी के लिए इंतहाई मुफीद और पुरउम्मीद होता है। इंतहाई मुफीद बैज़ा की मुद्दत पूरी होने के बाद शर्मगाह एक बार फिर से खुश्क हो जाती है, यानी कि ये स्याह मादा नहीं रहता। इस मादा को चेक करने के लिए ख़वातीन अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को शर्मगाह के निचले हिस्से में डालकर और फिर बाहर निकालकर स्याह मादा चेक कर सकती हैं और इसकी रंगत से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अंडे का अखराज नज़दीक है। तो प्यारे नाज़रीन, ये थी वो अलामात जिनसे ख़वातीन अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अंडे का अखराज हुआ है कि नहीं। मज़ीद इस तरह की उम्दा वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया।